बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू क्विक रिव्यू। क्विक रिव्यू में आपका वेलकम है और क्विक रिव्यू में करंट अफेयर्स में आज हम बात करने लगे हैं जी। जो नई गवर्नमेंट्स जो हैं वो फॉर्म हुई हैं पाकिस्तान के अंदर, उनके हवाले से बातचीत करेंगे और उनकी कैबिनेट्स को जो है हम जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो डिटेल्स अबाउट न्यू फेडरल एंड प्रोविंशियल कैबिनेट्स के जो नई फेडरल लेवल के ऊपर जो कैबिनेट बनी है, गो कि हम ये कह सकते हैं कि चेंज तो नहीं आई। ठीक है, वही जो पुराने चेहरे हैं नए पोर्टफोलियोज के साथ हमारे सामने आए हैं, लेकिन जाहिर बात है हमें पता होना चाहिए कौन सा पोर्टफोलियो किसके पास है। ठीक है, इसी तरह से प्रोविंशियल लेवल के ऊपर अगर हम बात करते हैं, सूबाई लेवल के ऊपर, तो वहां पे भी देखेंगे कि भाई कौन कौन से पोर्टफोलियोज किसको मिले हुए हैं। ठीक है, तो एक नई गवर्नमेंट का आगाज है। अब देखते हैं कि गवर्नमेंट कितना चलती है। जैसे कहा जा रहा है जी 1 साल चलेगी, 5 साल चलेगी, चले जितना भी चले, पाकिस्तान में आपको पता है गवर्नमेंट कितना चलती हैं, तो जितना भी चले, लेकिन हमें इसके हवाले से जो है वो इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। तो अब देखिए यहाँ पे ये शहबाज शरीफ साहब बैठे हैं और साथ में जो है मेंबर्स वगैरह बैठे हुए हैं। तो बेसिकली ये वही पुराने लोग हैं, लेकिन दोबारा से जो है वो नई गवर्नमेंट का हिस्सा बने हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं जी वफाकी हुकूमत की, कि वफाकी हुकूमत में कौन कौन से जो है वो ओहदे मिले हैं और कौन कौन से वफाकी वुज़रा हैं। तो वफाकी लेवल पे अगर हम बात करते हैं तो ये एक नोटिफिकेशन है। ठीक है जी, ये एक आप कह लें अपॉइंटमेंट का, फेडरल गवर्नमेंट के अपॉइंटमेंट का एक नोटिफिकेशन है जो कि प्राइम मिनिस्टर की तरफ से भेजा गया सदर साहब को कि भाई आप इनको अप्रूव कर दें, क्योंकि सदर ने बेसिकली अप्रूवल देनी होती है कैबिनेट की। ठीक है, तो यहाँ पे जो है आर्टिकल 1 ऑफ 92, ठीक है जी, यहाँ पे क्लॉज मेंशन की हुई है। क्लॉज 1 ऑफ 92 के तहत जो है वो प्राइम मिनिस्टर बाउंड है कि वो जो भी कैबिनेट जो है वो सिलेक्ट करेंगे, फिर उसकी जो है वो इस तरह से उसे भेजेंगे अप्रूवल के लिए सदर साहब को। और सदर साहब आपको पता है जरदारी साहब बन चुके हैं, उसको हम अलग से डिस्कस करेंगे कि प्रेसिडेंशियल जो इलेक्शंस है वो कैसे होते हैं। ठीक है, तो सदर साहब जो है वो बन चुके हैं जरदारी साहब, तो जरदारी साहब ने अब इसे अप्रूव किया है और इस तरह से ये नई जो कैबिनेट है वो हमारे सामने आई है, जो 19 जो है वो अरकान पर मुश्तमिल है, जो बाद में जो है अपडेट भी होती रहेगी। तो यहां पे अगर आप इन्हें देखिए तो जो न्यू मिनिस्टर्स हैं, अगर उनको देखते हैं, उनके पोर्टफोलियोज को देखते हैं, पोर्टफोलियोज जो उनको ओहदे मिले हुए हैं, जो उनको मिनिस्ट्रीज मिलती हैं, वजारतें आप कह लें। ठीक है जी, जो वजारतें उन्हें मिली हुई हैं वो अगर देखें तो उसमें हमारे पास यहाँ पे पहले नंबर पे है इसाक डार साहब। आपको पता है इसाक डार साहब पाकिस्तान का पुराना नाम, ठीक है, पुरानी कैबिनेट में मौजूद थे, पीडीएम की जो थी। पीडीएम में ये वजीर खजाना थे, यहाँ पे ये वजीर खजाना नहीं है बल्कि ये फॉरेन मिनिस्टर हैं जी। जी हाँ, वजीर खारजा हैं। यहाँ पे खारजा के जो उमूर हैं वो इसाक डार साहब के पास हैं, गो कि इनके पास इसकी कोई एक्सपर्टी उस तरह से नहीं है, लेकिन ये खजाना के होते हुए अब इनको जो है वो ओहदा चेंज किया गया। दूसरे नंबर पे हमारे पास यहाँ पे मोहसिन नकवी हैं। आपको पता है कि सीएम पंजाब रहे हैं केयर टेकर गवर्नमेंट के अंदर। ठीक है, और इंटीरियर मिनिस्टर का जो है इन्हें ओहदा मिला है, जो पंजाब के अंदर केयर टेकर गवर्नमेंट में इन्होंने शानदार खिदमात सर अंजाम दी हैं। आप उसे चाहे पॉजिटिव सेंस में लें या नेगेटिव सेंस में लें, तो यहाँ पे इन्हें जो है उनकी शानदार खिदमात के एवज में जो है ओहदा मिला है मोहसिन नकवी साहब को इंटीरियर मिनिस्टर का। तीसरे नंबर पे यहां पे हमारे पास मौजूद है जी फाइनेंस मिनिस्टर साहब मोहम्मद औरंगजेब खान। ये एक ऐसी अपॉइंटमेंट है जो नई है। इन सारे चेहरों में यही एक चेहरा आपको नया देखने को मिलेगा और यही वो चेहरा है जिससे बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस हैं इस टाइम पे पाकिस्तान को। ठीक है, और इनके हवाले से काफी ज्यादा आर्टिकल्स भी आ चुके हैं। ये काफी बड़े ओहदे पे रहे हैं, ये बैंकर हैं बेसिकली एक। ठीक है, और एचबीएल जो है पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा प्राइवेट बैंक है, कमर्शियल बैंक, उसके ये हेड रहे हैं औरंगजेब खान साहब। तो इनको यहां पे लाया गया है कि भाई पाकिस्तान में अब सारे ही जो है वो तकरीबन फेल हो चुके हैं हमारी इकोनॉमी को, या हमारी जो इन्फ्लेशन जो हालात चल रहे हैं उनको मैनेज करने के लिए। तो इनको लाया गया कि भाई आप आए, आप जो है वो आके आईएमएफ से भी डील करें। ठीक है, और आईएमएफ से भी डील करें और साथ में जो इन्फ्लेशन है जो 30% से अबव जा रही है इसको भी मैनेज करें और मुल्क को एक ट्रैक दें। तो इनसे सबसे ज्यादा उम्मीदें हैं। आप ये कह सकते हैं कि जितनी कैबिनेट आपको देखने को मिल रही है जिसमें शहबाज शरीफ साहब आपको प्राइम मिनिस्टर हैं, तो ये बाकी जितने लोग भी हैं वो तो पुराने हैं, लेकिन ये एक नए हैं और इनसे उम्मीदें भी काफी ज्यादा हैं इनके पोर्टफोलियो के हवाले से। अब ये पाकिस्तान के बैंकर हैं, याद रखिएगा। ठीक है, तो इन चीजों को, इसमें कोई शक नहीं है कि प्राइवेट लेवल के ऊपर बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं, लेकिन हम ये जानते हैं कि जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, ठीक है, और जो प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन है, इसमें जमीन आसमान का फर्क है। तो अगर ये कामयाब हो गए तो ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन चांसेस बहुत कम है, क्योंकि प्रॉब्लम बंदों का नहीं है, प्रॉब्लम सिस्टम का है। ठीक है, और सिस्टम में वही पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का वही पुराना तरीका। तो यहां पे ये कितने कामयाब होंगे कितने नहीं होंगे इसको देखना है। और अभी आपने आज देखा, ये कह रहे हैं कि भाई हम आईएमएफ से डील करेंगे और हम एक लॉन्ग पैकेज लेंगे, बजाय इसके कि हम 2-3 बिलियन के लिए हम एक बड़ा पैकेज लेंगे जो लॉन्ग टर्म के लिए चले। तो ये अपनी प्रायोरिटीज जो है वो शो कर रहे हैं इस टाइम पे, तो इनसे काफी ज्यादा उम्मीदें हैं। उसके बाद हमारे पास फोर्थ नंबर पे है
जी फाइनेंस मिनिस्टर साहब ख्वाजा आसिफ, वो वही हैं, पहले भी इनको जो पीडीएम गवर्नमेंट में ओहदा मिला हुआ था, अब भी वही है फाइनेंस मिनिस्टर का। और आपको पता है इनका केस भी चल रहा है कि ये रेहाना डार जो कहती है मैं जीती हुई हूं, और इनको जो है वो जितवाया गया फॉर्म 47 के अकॉर्डिंगली। उसके बाद जी प्लानिंग मिनिस्टर साहब हैं, ये भी एहसन इकबाल साहब, नून लीग की जब भी गवर्नमेंट आती है यही प्लानिंग मिनिस्टर रहते हैं, ठीक है। इनके पास इसकी एक्सपर्टी मौजूद है, इनकी एजुकेशन है इसके अंदर, ठीक है। उसके बाद हमारे पास लॉ मिनिस्टर है आजम नजीर तारड़ साहब, ये दोबारा से इनको वही ओहदा मिला जो पीडीएम गवर्नमेंट के अंदर था, और इनको ये क्रेडिट जाता है कि इन्होंने सुप्रीम कोर्ट को तकसीम किया। आपको शायद अच्छा ना लगे, लेकिन हकीकत यही है कि सुप्रीम कोर्ट को या पाकिस्तान के इंसाफ के निजाम को तबाह करने में जिस शख्सियत का सबसे मेन किरदार रहा वो नजीर तारड़ साहब थे, ठीक है। इतनी इनकी पावर थी कि इन्होंने जुडिशरी को तकसीम किया। आप देखें 2 जजेस रिजाइन करके जा चुके हैं, इस तरह की कंडीशन जो है वो बनी हुई है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं हमारे अताउल्लाह तारड़ साहब, ये पहले भी थे अब भी उसी तरह से वापस आए हैं, आपको पता है बोलते काफी अच्छा हैं। उसके बाद हमारे पास जी मिनिस्टर अवैस लगारी हैं, रेलवेज के मिनिस्टर जो हैं, ये भी पुराना चेहरा है, इनको ये ओहदा दिया गया है। इसी तरह से साइंस के मिनिस्टर हैं खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब एमक्यूएम के, ठीक है, इनको भी हिस्सा मिला है यहाँ पे। स्टेट मिनिस्टर, स्टेट और रिलीजियस के मिनिस्टर हैं जी आमिर मुकरम साहब, ठीक है, ये एक नया चेहरा आपको देखने को मिलेगा। इसी तरह से पेट्रोलियम के वही पुराने जो है आपको देखने को मिलेंगे मुसद्दिक मलिक साहब हैं, ठीक है। इंडस्ट्रीज के मिनिस्टर हैं जी राना तनवीर हुसैन, ये भी पुराना चेहरा आपको देखने को मिलेगा। इकोनॉमिक अफेयर्स के आहद चीमा, ये भी आपको पुराना चेहरा देखने को मिलेगा, पोर्टफोलियो नया है। इसी तरह से मेरी टाइम अफेयर्स के जो है वो कैसर शेख हैं, ये भी एक नया चेहरा आपको देखने को मिलेगा। इसी तरह से हाउसिंग के जो हैं वो रियाज पीरजादा साहब हैं, ठीक है, ये भी एक नया चेहरा आपको देखने को मिलेगा। ओवरसीज पाकिस्तानीज के जो है वो सालिक हुसैन हैं, ठीक है जी, जो पीएमएलक्यू से जिनका ताल्लुक है उनको ये ओहदा दिया गया है। इसी तरह से प्राइवेटाइजेशन का ओहदा बड़े खतरनाक शख्सियत को दिया गया, और वो हैं अलीम खान साहब, ठीक है, जिन्होंने नई पार्टी बनाई थी, तो अलीम खान को ये ओहदा मिला है प्राइवेटाइजेशन का। अगर एक लिहाज से देखा जाए तो ये बहुत अच्छा है इनके लिए होता, और एक लिहाज से देखा जाए तो काफी सेंसिटिव है। उसका रीजन ये है कि सबसे ज्यादा जो, अगर आप ये कहें कि प्राइवेटाइजेशन के अंदर क्या चीज जरूरत होती है, विजडम की जरूरत होती है कि आप उसे कैसे जो एसेट सेल कर रहे हैं मुल्क के, क्योंकि ये एसेट्स है ना, जैसे पीआईए है या बाकी स्टील मिल है या ये इदारे हैं, तो आप इसको कैसे जो है वो बार्गेन करेंगे, सेल करेंगे। तो एक बिजनेसमैन को ही होना चाहिए जो इन्हें मिला, लेकिन अगर इनकी क्रेडिबिलिटी को ज्यादा अच्छी ना हुई, ठीक है, मैं अपने पे नहीं ले रहा, लेकिन अगर जैसे क्वेश्चन उठाए जाते हैं तो फिर वहां पे किकबैक्स भी बहुत ज्यादा बनते हैं ऐसी चीजों के अंदर, समझ रहे हैं, तो ये काफी सेंसिटिव है। उसी तरह से कॉमर्स के मिनिस्टर जो हैं वो जाम कमाल साहब हैं, मस्कीन बंदे हैं आपको पता है, ठीक है। और उसके बाद जी शजा फातिमा जो हैं, शजा फातिमा ख्वाजा, जो ख्वाजा आसिफ की जो है वो भतीजी भांजी हैं आई थिंक, ठीक है, तो इनको जो है ये पोर्टफोलियो मिला हुआ है, और इनको आईटी का पोर्टफोलियो जो है वो मिला है, गो कि इनकी पहले अनाउंसमेंट नहीं हुई थी, और रात को आपको पता है रातों रात फिर जो है वो इनकी अपॉइंटमेंट हुई है, और इनको जो है वो आईटी का ओहदा मिला। तो ये हमारे पास जो है वो बेसिकली क्या है जी, जो फेडरल गवर्नमेंट है, ये फेडरल गवर्नमेंट के अंदर हमारे पास मिनिस्टर्स हैं, जिसमें 90% वही पुराने चेहरे हैं, और 10% आप ये कह सकते हैं कुछ नए लोग हैं। पोर्टफोलियोज कुछ थोड़े आगे पीछे चेंज हुए हैं। जो सबसे की इस टाइम पे हमारे पास हैं वो एक ही हैं, जैसे मैंने कहा कि मोहम्मद औरंगजेब खान साहब, के सारा मुल्क इन्हीं पे डिपेंड कर रहा है कि किस तरह से ये चीजों को मैनेज करेंगे, प्राइस को कैसे कंट्रोल करेंगे, क्या पब्लिक पॉलिसी लेके आएंगे, ठीक है जी, किस तरह से चीजों को आगे लेके चलेंगे। तो बाकी वही है, अभी फिलहाल इसके अंदर एडिशन भी होगी, ये तो अभी नई नई गवर्नमेंट सेट हुई है, तो आहिस्ता आहिस्ता इसको अपडेट भी किया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये इनकी फेडरल मिनिस्टर्स जो हैं, ये इनकी लिस्ट मौजूद है, ये पीडीएफ के अंदर मौजूद होगी, तो यहाँ से आपने देख लेना है, क्योंकि अक्सर वन पेपर टाइप क्वेश्चंस के अंदर जो है वो पूछा जाता है कि भाई फलां ओहदा किसके पास है, फलां ओहदा किसके पास है, तो ये चीजें जो है वो पूछी जाती हैं। तो ये हमारे पास जो है वो फेडरल गवर्नमेंट है। अब आगे प्रोविंशियल लेवल के ऊपर आते हैं। प्रोविंशियल लेवल पे सबसे पहले हम बात करते हैं जी खैबर पख्तूनख्वा के मिनिस्टर्स की, ठीक है जी। खैबर पख्तूनख्वा की अगर बात करें या केपी के मिनिस्टर्स की, तो उसमें हमें पता है कि जो वजीर आला हैं वो हैं जी अली अमीन गंडापुर साहब, ठीक है, ये जो आपको देखने को मिल रहे हैं, तो ये उनकी ऑफिशियल वेबसाइट से ये चीजें ली हुई हैं, ठीक है। तो अली अमीन गंडापुर वजीर आला हैं खैबर पख्तूनख्वा के, और ये इनकी जो डेट ऑफ नोटिफिकेशन है वो 7 और 3 तारीख की है, यानी कि तीसरे महीने की 7 तारीख की तकरीबन सबकी एक ही डेट मेंशन हुई हुई है यहाँ पे। उसके अलावा अगर हम देखते हैं तो अरशद अयूब खान है, ठीक है जी, और ये लोकल गवर्नमेंट और इलेक्शंस एंड रूरल डेवलपमेंट जो है उसके मिनिस्टर हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास मिस्टर शकील अहमद हैं जो कि कम्युनिकेशन एंड वर्क्स के हैं। उसके बाद मिस्टर फजल हकीम खान हैं, और ये जो है क्लाइमेट चेंज के हवाले से हैं, और इन्वायरमेंट और वाइल्ड लाइफ के हवाले से मिनिस्टर हैं। नंबर 5 पे हमारे पास हैं मिस्टर मोहम्मद अदनान कादरी साहब हैं, ये औकाफ और हज और रिलीजियस अफेयर्स के हैं।
नंबर 6 पे हमारे पास है मिस्टर आकिबुल्ला खान, ये इरिगेशन के हवाले से हैं, ये जो आपाशी का निज़ाम है उस हवाले से। नंबर 7 पे हमारे पास हैं मोहम्मद सज्जाद साहब, ये एग्रीकल्चर के हवाले से हैं। उसके बाद हैं मिस्टर मीना खान साहब, ये हमारे पास ये हायर एजुकेशन के हवाले से हैं और लाइब्रेरीज के हवाले से हैं। उसके बाद है हमारे पास मिस्टर फजल शकूर साहब, ये लेबर के वजीर हैं। नंबर 10 पे हमारे पास हैं मिस्टर नज़ीर अहमद अब्बासी साहब, ये हमारे पास रेवेन्यू और स्टेट के मिनिस्टर हैं। उसके बाद हमारे पास नंबर 11 पे हैं मिस्टर पख्तून यार खान, ये हमारे पास पब्लिक हेल्थ और इंजीनियरिंग के वजीर हैं। उसके बाद मिस्टर आफ्ताब आलम खान जो अफरीदी हैं, ये हमारे पास लॉ, पार्लियामेंट्री अफेयर्स और ह्यूमन राइट्स के वजीर हैं। नंबर 13 पे हमारे पास हैं मिस्टर खलीकुर रहमान साहब, ये एक्साइज के, टैक्सेशन के और नारकोटिक्स के वजीर हैं। और उसके बाद हैं सैयद कासिम अली शाह 14 नंबर पे हैं, ये वो कासिम अली शाह साहब नहीं हैं और ये हेल्थ के हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास हैं जी नंबर 15 पे मिस्टर फैसल खान तराकई हैं, ये हमारे पास एलिमेंट्री और सेकेंडरी एजुकेशन जो है इसके इंचार्ज हैं। 16 पे हैं मिस्टर मोहम्मद जाहिर शाह, ये हमारे पास फूड के हैं। अच्छा, उसके बाद हमारे पास हैं जी मिस मिशाल आजम है, अच्छा जी, ज़कात, उशर, सोशल वेलफेयर और वुमेन एम्पावरमेंट का इंचार्ज जो है वो ये हैं। उसके बाद हमारे पास है मिस्टर जाहिद जानजेब साहब हैं, ये हमारे पास कल्चर, टूरिज्म, आर्कियोलॉजी जो है इसके हमारे पास वजीर हैं। उसके बाद हमारे पास आती है जी लिस्ट ऑफ एडवाइजर्स टू द सीएम, चीफ मिनिस्टर जो है उसके एडवाइजर्स भी होते हैं, तो उसकी जो लिस्ट अगर हम देखते हैं तो वह है जी सैयद फखर जहान है, हमारे पास स्पोर्ट्स और यूथ अफेयर के हैं। उसके बाद मिस्टर मुजम्मिल असलम, आपको पता है इमरान खान साहब की गवर्नमेंट में ये पहले रहे हैं, ठीक है, फाइनेंस के एडवाइजर हैं ये। इसी तरह से मिस्टर मोहम्मद अली सैफ साहब, ये सेनेटर रहे हैं, ये इंफॉर्मेशन और पब्लिक रिलेशंस जो हैं उसके एडवाइजर हैं। उसके बाद हमारे पास स्पेशल असिस्टेंट टू चीफ मिनिस्टर अगर उसकी बात की जाए तो वो हमारे पास मिस्टर खालिद लतीफ़ खान है, हमारे पास साइंस, टेक्नोलॉजी और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के। इसी तरह से मिस्टर अब्दुल करीम खान है हमारे पास इंडस्ट्रीज, कॉमर्स और टेक्निकल एजुकेशन के। उसके बाद मिस्टर लियाकत खान है, ये हमारे पास पॉपुलेशन वेलफेयर के हैं। और मिस्टर अमजद अली हैं, वो हाउसिंग के हैं। तो ये हमारे पास जो है केपी की कैबिनेट हमारे पास आ गई। अच्छा, उसके बाद आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं जी पंजाब की कैबिनेट की। तो पंजाब की जो न्यू कैबिनेट है वो है जी, उसमें सबसे पहले हमारे पास वजीर आला जो हैं वो मरियम, आपको पता है मरियम नवाज शरीफ साहिबा हैं यहाँ पे हमारे पास, ठीक है जी, लीडर ऑफ द हाउस हैं ये। और ये खुद इलेक्ट कहां से हुई है, पीपी 159 से हुई है ये इलेक्ट, लाहौर से, पीपी 159। उसके बाद अगर हम देखते हैं यहाँ पे मिनिस्टर्स की लिस्ट है, जैसे जैसे हम डिस्कस करेंगे तो इस साइड पे ये मिनिस्टर्स की लिस्ट आती जाएगी और इस साइड पे सीनियर मिनिस्टर्स की हमारे पास लिस्ट जो है वो आती जाएगी। ठीक है, तो मिनिस्टर्स हैं बेसिकली आप कह ले। हमारे पास यहाँ पे है जी शाफे हुसैन है, सबसे पहले हमारे पास ये पीपी 31 गुजरात से इलेक्ट हुए हैं, ठीक है, और ये मिनिस्टर ऑफ इंडस्ट्रीज, कॉमर्स एंड इन्वेस्टमेंट के हैं। दूसरे नंबर पे हमारे पास हैं बिलाल अकबर खान साहब हैं, ये पीपी 58 जो है नारोवाल से इलेक्ट हुए हैं और इनको ट्रांसपोर्ट और मैस ट्रांजिट जो है ये इसका वजीर बनाया गया। दूसरी साइड पे सीनियर मिनिस्टर के अंदर हम देखते हैं तो जिशान रफीक साहब हैं, पीपी 51 से इलेक्ट हुए हैं और इनको जो है लोकल गवर्नमेंट और कम्युनिटी का जो है कम्युनिटी डेवलपमेंट इसका वजीर बनाया गया। अच्छा, मुश्तबा शुजा और रहमान है हमारे पास। उसके बाद पीपी 148 लाहौर से ये इलेक्ट हुए हैं और इनको जो है वो मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस जो है वो इस टाइम पे नॉमिनेट किया गया और यही सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी, मुश्तबा शुजा रहमान जो हैं। नेक्स्ट हमारे पास हैं ख्वाजा इमरान नज़ीर साहब, ये पीपी 150 लाहौर से इलेक्ट हुए हैं और इनको मिनिस्ट्री ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ जो है इनको दिया गया है। उसके बाद ख्वाजा सलमान रफ़ीक है हमारे पास, साद रफ़ीक के जो भाई हैं, पीपी 153 जो है वो इन्हें मिला है, लाहौर से इलेक्ट हुए हैं। और मिनिस्टर ऑफ स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर एंड मेडिकल एजुकेशन जो है इसका मिनिस्टर ने जो है वो मिनिस्ट्री दी गई है। फिर हमारे पास है मोहम्मद काजिम पीरजादा, मोहम्मद काजिम पीरजादा पीपी 245 बहावलपुर 1 से इलेक्ट हुए हैं, ठीक है, और इनको मिनिस्टर ऑफ इरिगेशन जो है वो दी गई है मिनिस्ट्री। अच्छा जी, उसके बाद है सोहेल शौकत भट्ट जो हैं, ये पीपी 151 लाहौर से इलेक्ट हुए हैं, ठीक है, और इनको मिनिस्टर ऑफ बैतुल माल जो है और सोशल वेलफेयर जो है अपॉइंट किया गया है। उसके बाद शुहेब अहमद मलिक हैं, ये पीपी 71 सरगोदा 1 से इलेक्ट हुए हैं और इनको मिनिस्टर ऑफ कम्युनिकेशन एंड वर्क्स जो है अपॉइंट किया गया है। उसके बाद फैसल अयूब हैं पीपी 168 लाहौर से और इनको जो है मिनिस्टर ऑफ स्पोर्ट्स जो है वो अपॉइंट किया गया है। मजीद आगे देखते हैं।
बिलाल यासीन हैं पीपी 174 लाहौर से और इनको मिनिस्ट्री ऑफ फूड जो है मिनिस्टर ऑफ फूड अपॉइंट किया गया है। उसके बाद है सैयद मोहम्मद आशिक हुसैन शाह, ये पीपी 168 उकाड़ा सेकंड से हैं, ठीक है, और इनको मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर दी गई है। उसके बाद उज़मा जाहिद बुखारी साहब आपको पता है मोस्ट फेमस, जो कि वफाक में भी रही हैं, और ये वुमेन की स्पेशल सीट के ऊपर आई हैं 301 के ऊपर, ठीक है, रिजर्व सीट जो हैं, और इनको मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन जो है वो दी गई है। उसके बाद राना सिकंदर हयात जो हैं वो मौजूद हैं, पीपी 183 से कसूर से हैं ये, और इनको मिनिस्टर फॉर स्कूल एजुकेशन जो है वो बनाया गया है। उसके बाद सरदार शेर अली गरोची हैं, ठीक है जी, और इनको जो है ये राजनपुर से हैं, पीपी 293, इनको मिनिस्टर ऑफ माइंस एंड मिनरल्स बनाया गया है। उसके बाद रमेश सिंह हैं, ये पहले सिख मिनिस्टर हैं पंजाब के, ठीक है, और ये NA 2366 से जो है रिजर्व सीट के ऊपर आए हैं, और इनको मिनिस्टर ऑफ माइनॉरिटीज के अफेयर्स का बनाया गया। और लास्ट में हमारे पास है जी खालिद ताहिर साहब, जो कि ये भी रिजर्व सीट के ऊपर आए हैं, ठीक है, और इनको बनाया गया है जी मिनिस्टर ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स। तो ये हमारे पास जो है वो पंजाब की कैबिनेट है। अभी इस पे मजीद जो है वो ऐड होंगे, फिलहाल वेबसाइट पे यही अपलोड है। उसके बाद अगर हम देखते हैं तो सिंध के अंदर बात करते हैं, तो सिंध के अंदर भी हमें कोई ग्रैंड चेंज देखने को नहीं मिलती। वज़ीर आला साहब वही पुराने हैं, मुराद अली शाह साहब जो हैं, तो मुराद अली शाह साहब जो है वो अब थर्ड टाइम के लिए वज़ीर आला यहाँ पे बने हैं। उसके बाद अभी इन्होंने अभी एक जो शेडो कैबिनेट है वो अनाउंस की है, इसको मजीद ये अपडेट करेंगे। उसमें हमारे पास सिर्फ एक ही फीमेल यहाँ पे आती हैं, ठीक है जी, डॉक्टर अजरा फजल जो है हमारे पास यहाँ पे मौजूद हैं, और मिनिस्टर ऑफ पॉपुलेशन और वेलफेयर जो है इन्हें दी गई है। उसके बाद मिस्टर सईद गनी आपको पता है पुराने मौजूद हैं, लोकल गवर्नमेंट जो है वो इनको दी गई है, और हाउसिंग जो है वो इनको दिया गया है। इसके अलावा मिस्टर जाम खान शोरो जो हैं इनको मिनिस्ट्री इंटीरियर फूड दिया गया है, ठीक है, तो छोटा लिखा हुआ है, आपको जब PDF मिलेगी तो उस पर आपको साफ नजर आएगा। मिस्टर अली हुसैन जरदारी जो है इनको प्रिजन का जो है मिनिस्टर बनाया गया है। उसके बाद हमारे पास है मिस्टर ज़ियाउल हसन है, हमारे पास इन्हें हाउसिंग का, लॉ का और पार्लियामेंट्री अफेयर्स का मिनिस्टर बनाया गया। उसके बाद सैयद सरदार अली शाह हैं, आपको पता है ये भी एक नया नाम है, अच्छा, इनको जो स्कूल एजुकेशन है उसका मिनिस्टर बनाया गया है। उसके बाद शर्जील इनाम मेमन मोस्ट फेमस, ठीक है जी, इनको ट्रांसपोर्ट का और मैस ट्रांजिट का जो है वो बनाया गया है। उसके बाद सैयद नादिर हुसैन शाह हैं, ये पुराना चेहरा है, ठीक है जी, मिनिस्टर इंजीनियरिंग जो है वो प्लानिंग बनाया गया है। और उसके बाद जो है मिस्टर अली हुसैन जरदारी हैं, ये दोबारा रिपीट हो गया, ये सेम ही है, ठीक है जी। तो ये हमारे पास जो है वो एक छोटी सी कैबिनेट अभी फिलहाल है, इसको अपग्रेड मजीद किया जाएगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास बलूचिस्तान है, तो बलूचिस्तान जो है वो सबसे पीछे इसीलिए है क्योंकि उनका वर्किंग स्टाइल सबसे जो है वो स्लो है, आप ये कह सकते हैं। प्योर जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है ना, वो आप देखें बलूचिस्तान के अंदर अप्लाई होती है, तो इनकी वेबसाइट के ऊपर फिलहाल अभी कोई अपडेट नहीं है, ठीक है, जो ऑफिशियल जो होती है, तो वहां पे अभी हमें सिर्फ यही डिटेल देखने को मिली है कि इनके जो चीफ मिनिस्टर साहब हैं वो मीर सरफराज अहमद भुगती साहब हैं, जिनको इस्टेब्लिशमेंट का बहुत राइट हैंड आप कह लें कहा जाता है, क्योंकि वहां पे आपको पता है बलूचिस्तान को इस्टेब्लिशमेंट ही फिलहाल जो है वो मैनेज करती है, जो हालात चल रहे हैं वहां पे, ठीक है, और चल क्यों रहे हैं शायद उसमें भी अब किसका कसूर हो। तो चीफ मिनिस्टर बलूचिस्तान ये हैं। उसके बाद गवर्नर बलूचिस्तान जो हैं वो मलिक अब्दुल वली खान काकड़ हैं, और जो चीफ सेक्रेटरी हैं इनके बलूचिस्तान के वो शकील कादिर खान हैं। इसके अलावा हमें इनकी ऑफिशियल वेबसाइट्स के ऊपर जो है वो कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिल रही, ना इनकी वेबसाइट जो असम्बली की है उसके ऊपर, और ना जो CM हाउस की है वहां पे इसकी इंफॉर्मेशन नहीं मिल रही। तो आने वाले डेज के अंदर ये अपडेट करेंगे, लेकिन ये फिलहाल सबसे पीछे हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास जो न्यू गवर्नमेंट आई है, जो नए इलेक्शन हुए हैं, 8 जो है मार्च को इलेक्शन हुए थे, आपको पता है 2024 को, और जिसका भी फिलहाल खैर मलबा अभी भी जारी है कि भाई हारी हुई जीती हुई वो सारा किस्से कहानियां तो लगे रहेंगे, लेकिन स्टेट के जो अफेयर्स हैं वो तो चलने हैं। तो ये जो हमें सामने देखने को मिल रही है हुकूमत वो ये है, ठीक है जी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।